ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे दिया, एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न है ना। जैसे वो क्या करता है, एक सप्ताह में 1 किलो प्याज क्या करता है, वो उपयोग करता है। दूसरे सप्ताह में 2 किलो प्याज, तीसरे सप्ताह में 3 किलो, चौथे सप्ताह में 4 किलो, पांचवें सप्ताह में 5 किलो प्याज वो क्या करता है, उपयोग करता है। तो यहाँ पे हमें सप्ताह और प्याज की मात्रा, जो उपयोग किए गए प्याज की मात्रा है, उसके बीच क्या करना है, आलेख बनाना है, ग्राफ बनाना है ना। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाने के लिए इस तरह, ये हमारा कौन सा है, वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, मूल बिंदु O, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह हम ग्राफ पेपर लेते हैं और एक्स और वाई अक्ष इस तरह खींच लेते हैं, और यहाँ पे हम लेंगे पैमाना, ठीक है। इस तरह हम क्या लेते हैं, यहाँ पे पैमाना लेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, पैमाना, ठीक है। पैमाना क्यों लेंगे, यहाँ पे जो खाना है उसके लिए हम क्या लेते हैं, पैमाना लेंगे। तो एक्स अक्ष, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्स अक्ष में हम क्या लें, कौन सा स्वतंत्र चर है, समय है, सप्ताह है ना, कि सप्ताह पर क्या है, ये प्याज की मात्रा क्या है, डिपेंड है ना। तो एक्स अक्ष में हम क्या लेते हैं, जो स्वतंत्र होता है उसको लेते हैं, जैसे कि समय, ताप, है ना, ये क्या है, स्वतंत्र है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, समय लेंगे एक्स अक्ष में, है ना, किसमें, सप्ताह, है ना। अब यहाँ पे वाई अक्ष में हम क्या लेंगे, प्याज की मात्रा, प्याज की मात्रा किलोग्राम में, केजी में, है ना। अब यहाँ पे हमने पैमाना लिया तो हम सिंपल कर लेंगे, एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर क्या हो गया, एक बड़ा खाना बराबर 1 सप्ताह, है ना। उसी प्रकार हम वाई अक्ष में लेते हैं, वाई अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर क्या लेंगे हम, वो क्या करता है, 1 किलोग्राम, है ना। 1 किलोग्राम हम यहाँ पे ले रहे हैं, है ना, 1 किलोग्राम यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो किलोग्राम जो दिया है वो क्या है, 5 ही दिया है, इसलिए 1 किलोग्राम लेते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा दिया होता, 20-25 दिया होता, तो वहाँ पे हम उसको एक खाने की जगह हम वहाँ पे 5 किलोग्राम ले सकते थे, 2 किलोग्राम ले सकते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे सिंपल सा क्या है, 5 तक का दिया है, इसलिए हम क्या लिए, 1 किलोग्राम। अब यहाँ तक हो गया कि हमने पैमाना ले लिया। अब पैमाना ले लिया तो इस तरह खाना होता है, ग्राफ पेपर में इस तरह खाना होता है ना, इस तरह। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक्स अक्ष में एक खाना है, उसको हमने क्या माना है, 1 सप्ताह। ये हमारा 1 सप्ताह हो गया, 2 खाना हो गया, तो ये हमारा दूसरा सप्ताह, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5 सप्ताह तक यहाँ पे दिया है, तो हम 5 सप्ताह तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वाई अक्ष में एक बड़ा खाना क्या है, 1 केजी है, ठीक है, 1 केजी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि हमने क्या लिया, एक्स अक्ष में सप्ताह को हमने लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। एक खाना बराबर हमने क्या माना था, 1 सप्ताह। और वाई अक्ष में हमने क्या माना था, एक खाना बराबर हमने क्या माना था, 1 किलोग्राम। तो हमने 1 किलोग्राम, वो एक खाना है, दूसरे खाना 2 किलोग्राम, 3 किलो, 4 और ये 5 किलो। अब आगे हमें बोला गया है कि इसका ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले जब वो क्या करता है, 1 सप्ताह में कितने किलोग्राम प्याज उपयोग करता है, 1 किलोग्राम, है ना। तो ये पहला सप्ताह हो गया, और वो पहले सप्ताह में कितने किलोग्राम करता है उपयोग प्याज, 1 किलो। तो दोनों को हम आगे बढ़ाएंगे इस तरह। तो यहाँ पे
बिंदु मिलेगा जो क्या होगा 1,1। ठीक है, जो पहले जो वन लिखा है वो सप्ताह है और दूसरा वन लिखा है वो क्या है, प्याज की उपयोग, जो उपयोग किए गए प्याज की मात्रा है ना। इस तरह ये x का मान है और ये y का मान है। ठीक है, इस तरह ये। और आगे देखते हैं दूसरा बिंदु, 2 और 2 मतलब दूसरा सप्ताह में 2 किलो, तो ये हमारा दूसरा सप्ताह हो गया और ये 2 किलो, दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा सप्ताह 3 किलो, तो यहाँ पे मिलेगा। चौथा सप्ताह 4 किलो, है ना। ठीक है, पांचवा सप्ताह 5 किलो। ठीक है, इस तरह ये क्या होगा, ग्राफ में आप जब से खींचोगे तो वो एक सीधी रेखा में हमें क्या करेगा, इस तरह। ठीक है, इस तरह ये सीधी रेखा में हमें क्या करेगा, वो मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये एक सीधी रेखा में मिलेगा। समझ में आया ना। तो ये हमारा 2,2 है, 3,3, 4,4 और ये 5,5। तो इस तरह इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, समझ में आया ना। कहीं पे नहीं आया तो पूछ सकते हैं। ठीक है, जितना भी हम ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैमाना लेते हैं। ठीक है, मेन है यहाँ पे पैमाना। ठीक है, चलो ठीक है, नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि एक विज्ञान पत्रिका में छपे लेख के अनुसार किसी स्थान विशेष पर रहने वाली चींटियों की चाल पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी स्थान पर रहने वाली चींटियों की चाल उस स्थान के ताप के बीच में जो संबंध का जो समीकरण दिया है वो क्या दे दिया गया है, S बराबर T माइनस 20/5 है ना, से प्रदर्शित किया गया है। और तापमान को किससे, T से प्रदर्शित किया गया है, अंश सेंटीग्रेड में, है ना। और S जो है वो क्या है, चाल है। तो यहाँ पे T का मान दे दिया गया है 25 अंश, 30 अंश, 35 अंश, 40 अंश रखते हुए तापमान और चाल के बीच क्या करना है, यहाँ पे हमें संबंध या आलेख यहाँ पे हमें दर्शाना है। ठीक है, समझ में आया कि यहाँ पे हमें दे दिया है, क्या दिया है, S बराबर T माइनस 20/5 ये दिया, जहां T क्या है, ताप, इसमें अंश सेंटीग्रेड में, और S क्या है, चाल। S क्या है, चाल, है ना। और चाल है वो क्या है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इस तरह दे दिया है ना। और यहाँ हमें क्या दिया है, T का जो मान दिया है वो क्या दिया है, 25 अंश, 30 अंश और 35 अंश और 40 अंश, इस तरह हमें दिया है T का मान। ठीक है, T का मान हमें इस तरह दे दिया गया है। तो हमें जब ताप का मान पता चला तो हम S का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना, S चाल का मान। तो S चाल बराबर क्या हो जाएगा, T का मान, जैसे T बराबर हम क्या रखते हैं, सबसे पहले 25 अंश रखते हैं। तो 25 अंश रखने पर अब इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ पे ले लेते हैं समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में T बराबर हम क्या रख देते हैं, 25 अंश। ठीक है, या सिंपल सा हम यहाँ पे बना लेते हैं आलेख। ठीक है, आलेख बोलते हैं, बुक बना लेते हैं, सारणी T और S का बनेगा सारणी। ठीक है, तो सबसे पहले हम T क्या है हमारा, ताप, ये क्या है हमारा, ताप, और ये क्या है, चाल। ठीक है, ताप और चाल। जब हम क्या करते हैं, ताप क्या रखते हैं 25, ताप हम क्या रखते हैं 25 अंश, तो S बराबर, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ, जब ताप हम क्या रखते हैं 25 अंश,
तो s बराबर क्या हो जाएगा 25 अंश माइनस 20/5। ये हमने क्या किया, 25 का मान हमने क्या कर दिया, समीकरण नंबर 1 में रखने पर t का मान है ना, तो समीकरण 1 में रखा तो क्या होगा, s बराबर क्या हो जाएगा 5/5 बराबर 1। ठीक है, तो 25 हमने रखा तो यहाँ पे क्या मिला, ये 1 मिला। उसके बाद अब t बराबर हम क्या रखते हैं, 30 रखते हैं, है ना, 30 अंश। तो s बराबर क्या मिल जाए, 30 अंश माइनस 20/5। क्या किया हमने, यहाँ पे t का मान रख दिया, है ना, तो कितना मिल जाएगा 10/5 बराबर 2। तो यहाँ पे हम क्या करें, 30 अंश रखे तो 2 मिला। अब हम क्या करेंगे, 35 अंश रखेंगे। 35 अंश, यहाँ पे हम 35 अंश रखते हैं तो 35 में 20 गया, कितना बचेगा, जैसे हम रखे t बराबर 35 अंश तो s बराबर हो जाएगा 35 अंश माइनस 20/5। तो कितना हो जाएगा, ये 15/5। तो 5 दिया 15, तो इस तरह ये 3 हो जाएगा। अब उसके बाद 40 अंश रखते हैं तो t बराबर 40, तो s बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस 20/5। तो s बराबर क्या हो जाएगा 20/5 बराबर 5 चौके 20। तो इस तरह हमें क्या मिल गया, ये सारणी मिल गया। कैसे निकाले, समझ में आया कि हमें जो ताप दिया था उस ताप का मान हम यहाँ पे रखते गए तो हमें चाल मिलता गया। मतलब यहाँ पे जो ताप है वो क्या है, स्वतंत्र है ना, और चाल क्या है, डिपेंड है या निर्भर है यहाँ पे, है ना, किस पर, ताप पर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया, इस तरह आपको बनाना है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। इतने बनाने के बाद ये हमें सारणी मिल गया। अब इसके बीच हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचते हैं, ये y अक्ष, ये x, और ये हमारा क्या था, मूल बिंदु O। तो सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं हम पैमाना। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, पैमाना लेंगे। तो पैमाना लेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि x अक्ष में हम क्या लें, है ना। तो x अक्ष में जो स्वतंत्र है उसको हम लेंगे और जो डिपेंड है उसको हम क्या लेते हैं, y अक्ष में। तो यहाँ पे ताप जो है वो क्या स्वतंत्र है, तो यहाँ पे हम ताप को हम क्या लेंगे, x अक्ष ताप, और किस में लेंगे, अंश सेंटीग्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे पैमाना हमें ले रहे हैं कि x अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 25। ठीक है, अब यहाँ पे 25 दिया है, उसके बाद जो अंतराल है 30, 35, 40 इस टाइप का है, तो हम सिंपल सा क्या लेंगे, 5 अंश ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन सामने का हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे यहाँ पे, है ना। देखिए बताऊंगा उसको, है ना। तो यहाँ पे हम लेते हैं 5 अंश सेंटीग्रेड। ठीक है, 5 अंश सेंटीग्रेड। ठीक, अब आगे देखते हैं, चाल y अक्ष में लिए हैं तो y अक्ष में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये हमने लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक खाना बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमने ताप हमने लिया है, तो यहाँ पे हम आगे जैसे लेंगे तो 5 से शुरू होगा, 5 10 15 20 25। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ तक का कोई पॉइंट है, कोई है क्या ताप का मान, नहीं है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे इस तरह इसको हम लिख लेते हैं, ऐसा करके इसको लिख लेते हैं,
मतलब इस तरह हम लिखेंगे, मतलब इसके अंदर यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, इस तरह यहाँ पे, ठीक है, उसको हम नहीं लिखें, सीधा यहाँ पे डायरेक्ट हम जाएंगे 25, ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ पे ये इस तरह आलेख को इस तरह किया गया है, मतलब यहाँ पे क्या है, वो 5 से शुरू है, 5, 10, 15, 20 तक का यहाँ पे है। 20 के बाद नेक्स्ट खाना क्या है, 25, 25 को सीधा यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखे, ठीक है। 25 के बाद ये 30 अंश, 30 के बाद 35 अंश, 40 अंश, ठीक है, यहाँ तक कितने तक दिया है, यहाँ पे 40 अंश तक, है ना। अब x y अक्ष में देखते हैं, y अक्ष में क्या है, ये 4, क्या है, 4, ठीक है। तो 4, अब 4 में यहाँ क्या है, देख माने है कि एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 2, 3, 4 तक का ही है ना। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब जब क्या है, ताप जो है वो 25 अंश था, तब उसका चाल क्या था, वहां पे, वहां चींटियों का जो चाल था वो क्या था, 1, तो 25 अंश था तो 1 था, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, ठीक है, ये पॉइंट कहलाएगा हमारा 25 अंश, 1, ठीक है। इस तरह जब 30 अंश था तो कितना था वो, 2, इसको बाद में लिखते हैं, है ना। 30 था, ये 30 हो गया x अक्ष में, y अक्ष में 2, तो दोनों को हम यहाँ पे मिलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है। देखते हैं 35 अंश था, तो 35 अंश तो क्या था, इसका चाल 3 था, ठीक है। उसके बाद जब 40 अंश था तो उसकी चाल क्या थी, 4, ठीक है, मिला देते हैं, इस तरह मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह पॉइंट को इस तरह हम वो कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये कौन सा पॉइंट है, 25, 1, 25 अंश 1, 30 अंश, 35 अंश, और ये हो जाएगा 40 अंश। तो इस तरह ये ग्राफ इस तरह बनेगा, ठीक है, समझ में आया ना। कहीं पे डाउट है तो पूछ सकते, ठीक है। तो ये क्या मिला हमें, एक सरल रेखा, है ना, क्या मिला, सरल रेखा, मतलब इसकी जो चाल है वो क्या है, कंटिन्यू 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है, ठीक है, औसत चाल के रूप में, है ना, ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इस तरह ये हमें सरल रेखा मिला, इसलिए, ठीक, नोट कर लो। तो छठा में यहाँ पे जैसे दिया, पहला दिया x अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना, तो हमने क्या चुना, ताप। क्यों चुना, क्योंकि वो स्वतंत्र है, ठीक है, ताप क्या है, स्वतंत्र है। और y अक्ष में हमने कौन सा आंकड़ा चुना, चाल, क्यों, क्योंकि वो ताप पर क्या है, डिपेंड है, निर्भर है ना, इसलिए जो निर्भर होता है उसको हम y अक्ष में, जो स्वतंत्र है उसको x अक्ष, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि x अक्ष और y अक्ष पर आंकड़े दर्शाने के लिए आपने क्या पैमाना चुना, तो हमने जो पैमाना चुना है वो चुना है x अक्ष में एक बड़ा खाना 5 अंश सेंटीग्रेड, और y अक्ष में एक बड़ा खाना 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चौथा, जहां चींटियों की चाल 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, उस स्थान का तापमान क्या है, ठीक है। जहां चींटियों की जो चाल है 2 कितना बताया गया यहाँ पे, 5, तो 2.5 मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं, इसको हम यहाँ पे इसको इस तरह ऐसे मिलाएंगे तो लगभग ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये होगा लगभग 30.5,
है ना, 30.5 है ना। जब ये 2.5 होगा तो लगभग ये मिलेगा कहाँ पे मिलेगा, 30.5 पे। मतलब चौथा जो दिया है उसमें क्या होगा, उसमें जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2.5 कामा 30.5। मतलब वो कहाँ पे मिलेगा, उसका जो ताप होगा वो क्या होगा, 30.5 अंश सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना होगा, 30.5 अंश सेंटीग्रेड। समझ में आया ना कैसा हो। जब ग्राफ में आप बनाओगे तो जब यहाँ पे 2.5 लोगे ग्राफ में, है ना, तो यहाँ पे इसको जब जैसे मिलाओगे तो किस रेखा को काटेगा, 30.5 रेखा को काटेगा, है ना, किसको काटेगा, 3.5 रेखा को। ठीक है, सॉरी 30 नहीं जी, 32 होगा, है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अंतराल देखो, ठीक है, यहाँ पे जो अंतराल है वो क्या है, 5 का। ठीक है, अंतराल क्या है यहाँ पे, 5 का। ठीक है, अंतराल जो होगा वो 5 का होगा, और 5 का आधा क्या होता है, 5 का आधा क्या होता है, 2.5। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मिलेगा मतलब यहाँ पे 2.5 30 में जुड़ जाएगा। ठीक है, 30 में क्या जुड़ जाएगा, 2.5, मतलब ये जो बीच का पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, 32.5, है ना। तो हम लोग पहले पैमाना देख लेना, है ना, पैमाने के हिसाब से बनाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एक खाना बराबर कितना लिए हैं, 5 अंश। तो 5 अंश का आधा खाना कितना हो जाएगा, 2.5। तो आधे खाने में आएगा मतलब 30 में उसको जोड़ देंगे 2.5 को, तो कितना हो जाएगा, 32.5। ठीक है, तो ये इस तरह क्या हो जाएगा, 32.5। ठीक है, समझ में आया। पांचवा, यदि तापमान 30 अंश सेंटीग्रेड से 40 अंश हो जाए तो चींटियों की चाल में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, 30 से क्या हो रहा है, 40 हो रहा है ना। चींटियों की जो चाल है क्या हो रहा है, मतलब ताप जो है इतना बढ़ रहा है, 30 से 40 अंश बढ़ रहा है, तो उसका जो चाल होगा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 में कितना है 2 और 40 में कितना है 4, मतलब 2 से 4 हो जाएगा उसका जो चाल। ठीक है, तो इस तरह ये इसको बना लेना। ठीक, और बाकी क्वेश्चन बना के लाना। चलो ठीक।